नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में दो बिंदु दे रखा है -1,7 और 4,-3। ठीक है, एक रेखाखंड पर हमें क्या करना है कि 2:3 के अनुपात में जो विभाजित कर रहा है उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसके फॉर्मूले पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर नोट करके कुछ बात को लिख लेना है, यानी कि फार्मूला को लिख लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट हमारे पास में एक है। ठीक है, यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है x1 y1, और इसको हम मान लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 y2। ठीक है, चलिए अब हमें ये कहा जा रहा है कि ए और बी को 2 अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, और वो अनुपात जो है 2:3 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है P है, और यहाँ से यानी कि ए से लेकर P की जो लंबाई है 2 है, और P से B की जो लंबाई है 3 है, यानी कि 2:3 में ये विभाजित हो गया। कौन? A और B। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे P बिंदुओं का निर्देशांक। ठीक है, यहाँ P बिंदुओं का निर्देशांक, बिंदुओं का निर्देशांक। देखिए, इसका अगर हमें निर्देशांक निकालना हो, किसका? P का, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे कि nx1 जोड़ mx2 और बट्टा में हो जाएगा m + n। ठीक है, ये मेरा हो गया x वाला भाग। ठीक है, अब y वाले भाग को लिखेंगे ny1 + my2 और बट्टा में लिखेंगे m + n। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या होगा कि x और y दोनों का मान आ जाएगा, यानी कि एक युग्म बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वैल्यू को पुट कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x1 y1 दे रखा है, तो हम यहाँ पर x1 और y1, ठीक है, और m और n जो है तो इसको हम मान लेते हैं m और इसको हम मान लेते हैं n। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास में P बिंदुओं का जो निर्देशांक है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो फार्मूला उसका था जिसका हमें कोई रेशियो दिया हो, अनुपात दिया हो, जैसे कि 2:3, 3:4, 4:5, इस तरीका से दिया हो, और तब हमें कहे P बिंदुओं का निर्देशांक निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा फार्मूला क्या है कि हमें अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन दिया हो, ठीक है, कोई लाइन दे रखा है हमें, और इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B। ठीक है, और A और B के ठीक बीच में, ठीक है, कोई अगर बिंदु P है और कहे इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यानी कि निर्देशांक निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके फार्मूला के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट कहे निकालने के लिए, तो अगर मान लेते हैं कि इस कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया है और इसको x2 y2 मान लिया है। ठीक है, और इस P बिंदु के इस साइड में हम मान लेते हैं m और इस साइड वाले को मान लेते हैं n, यानी कि m और n के रेशियो में। ध्यान रखिएगा P जो है मिड पॉइंट में है। ठीक है, जितना इस साइड में है उतना ही इस साइड में भी है। स्पष्ट है? तो यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे मध्य बिंदु का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर लिखेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट जो है निकालने का क्या फार्मूला है, तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है x1 जोड़ x2 बट्टा 2। ठीक है, फिर यहाँ y1 + y2 बट्टा 2। ठीक है, इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, मध्य बिंदु को निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि 7.2 चैप्टर जो है इसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, और साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में हमें 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,7 है, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-3। स्पष्ट है। और कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि 2:3 में विभाजित जो कर रहा है, ठीक है, रेखाखंड को, उसके बीच का जो पॉइंट है क्या है। यानी कि देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई रेखा है, ठीक है, और इसको हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया बी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,7 है, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 4,-3 है, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच के जो रेशियो है 2:3 है, ठीक है, यानी कि यहाँ ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 2:3। स्पष्ट है। और इस पॉइंट को हमने मान लिया है P। स्पष्ट है। तो देखिए A से P की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं 2 और P से B की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं 3, तब ना ये 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2:3 जो है इसमें 2 को मान लेंगे M और 3 को मान लेंगे N। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि P का निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, और इसका फॉर्मूला होता है कि nx1 जोड़ mx2, ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा m + n। ये हो गया x मान का, और साथ में निकालेंगे y मान का भी, तो यहाँ पर लिखेंगे ny1 + my2 और बट्टा में लिखेंगे m + n। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 है, तो देखिए ए वाले जो कोऑर्डिनेट है इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे हम x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है n, तो n का मान कितना है, तो देखिए n का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुने x1 का मान है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 जोड़ m का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि m का मान है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 4, तो 4 कर देंगे, और बट्टा में है m + n, तो m का मान है 2 और n का मान है 3। ठीक है, फिर कोमा दे देंगे, फिर यहाँ पर ny1 है। ठीक है, जहाँ n का मान कितना है, तो n का मान है 3। ठीक है, क्या है, 3 गुने y1। देखिए y1 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए y1 का मान है 7 है, तो 7 जोड़ m का मान कितना है 2 गुने y2 का मान कितना है -3। स्पष्ट है। चलिए इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, m + n, यानी कि m का मान कितना है भाई 2 + 3। ठीक है, mn। चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, जब आप इसके फार्मूला को समझ जाते हैं तो आपको ये बहुत आसान लगने लगता है और आपको एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 3 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। क्या जाएगा, -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 जोड़ 4 दूनी 8 है, और बट्टा में हो जाएगा 5 कोमा। अब यहाँ पर हम 3 में गुना करेंगे 7 से, तो 7 तिरका 21 हो जाएगा, प्लस -3 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, बट्टा 3 और 2 5 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है प्लस में और 3 है माइनस में, तो घट करके आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 5। देखिए 21 प्लस में 6 माइनस में, तो घट करके आ जाएगा 15/5। आप चाहेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से कट जाएगा, और यहाँ 5 3 15 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास में आया है 1,3 आया है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः P का निर्देशांक, x, y माना था हमने। ठीक है, और x और y का मान कितना आया है, तो 1,3 आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। स्पष्ट है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।